Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arashi Solanki, your lecturate and GT guide. और आज हम पढ़ेंगे थोरियम के बारे में. We will discuss everything about थोरियम कि क्यों इसको अपनाया जाना चाहिए. बीच में ऐसा क्या हो गया था कि इसको थोड़ा कॉन्वर्सेशन से हटा दिया गया था और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इंडिया को क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर थोरियम आ जाता है यूज़ में वर्ल्ड ग्लोबल यूज़ में. तो एडवर्ड टेलर जी तो थे हमारे द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, इन्हें बोला जाता है. बिल्कुल इसे याद रखिएगा आप. इट कैन कम इन एनी पेपर. ठीक है. तो ही बिलीव दैट द डिसीजन टू अबैंडन द डेवलपमेंट ऑफ थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी वाज अ मिस्टेक. उनको लगता था कि थोरियम बेस्ड जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको अबैंडन करके एक गलती की गई थी. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि थोरियम जो है एक सेफर ऑल्टरनेटिव है ना, और ये ज़्यादा सस्टेनेबल भी है. ठीक है. मतलब यूरेनियम जितना हार्म इसमें पहुंचा सकता है इतना थोरियम नहीं पहुंचाता है. ठीक है. यूरेनियम और थोरियम के प्लांट्स में एक यही डिफरेंस है कि यूरेनियम के बाय प्रोडक्ट से एटॉमिक बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, बट थोरियम जो है बहुत सेफ है और बहुत सस्टेनेबल है. ठीक है. तो दैट इज़ द थिंग. अब यहाँ पे हम डिस्पाइट दिस द यूज़ ऑफ थोरियम एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर वॉज अबैंडन्ड. इतने सब के बाद भी न्यूक्लियर पावर को मतलब थोरियम से एक्सट्रैक्ट करने वाला जो प्लान था वो अबैंडन कर दिया गया. इवन आफ्टर थोरियम बीइंग सो पावरफुल, थोरियम जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हमें. ठीक है. और बहुत ज़्यादा एनर्जी फर्दर देने की पॉसिबिलिटी भी रखता है. तो हम ये सब डेप्थ में बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था. थोरियम के पहले बेनिफिट्स हम देख लेते हैं. ये जो रिएक्टर्स हैं ये कम न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अगर हम इसको यूरेनियम के रिएक्टर से कंपेयर करें. तो ये जो है वेपन बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब डिवास्टेटिंग बाय प्रोडक्ट्स नहीं निकालता है. ठीक है. डो नॉट प्रोड्यूस वेपन ग्रेड बाय प्रोडक्ट्स जैसे यूरेनियम करता है. और जिस एरा में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे शिफ्ट हो रहे थे, दैट वाज द टाइम व्हेन न्यूक्लियर पावर प्लांट वर एक्चुअली यूज्ड टू क्रिएट बॉम्ब्स. ठीक है. तो क्योंकि थोरियम के बाय प्रोडक्ट से बॉम्ब नहीं बनता था तो इसलिए हमने थोरियम को साइडलाइन कर दिया, है ना. और यूरेनियम को इसीलिए हम लोग कॉन्वर्सेशन में लाए बिकॉज यूरेनियम से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और एटॉमिक बॉम्ब जो हमको चाहिए था न्यूक्लियर बॉम्ब वो भी हो रहा था. इसलिए हमारा पूरा डिपेंडेंस हो गया यूरेनियम पे. बट नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी आर शिफ्टिंग टू ग्लोबल पीस और हम लोग NPT जैसी ट्रीटी साइन कर रहे हैं ताकि हम एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से रिड पा लें, हम उससे आज़ादी पा लें. तो ऐसी सिचुएशन में थोरियम जो है बहुत अच्छा साबित हो सकता है. थोरियम रिएक्टर्स पोज अ लोअर रिस्क ऑफ मेल्ट डाउन. तो मेल्ट डाउन का लोअर रिस्क होता है इसलिए ज़्यादा सेफ भी हैं. ये जो है ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं यूरेनियम से. ठीक है. ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, सेम अमाउंट से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं. तो ऑफकोर्स इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन यूरेनियम. उसके बाद लॉन्गर पीरियड के लिए भी ये चल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम. तो इतने सारे फ़ायदे हैं थोरियम के. ठीक है. अब अबैंडन क्यों किया था इसको हम डेप्थ में पढ़ लेते हैं. प्राइमरी फोकस ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी वॉज द प्रोडक्शन ऑफ वेपन, जो कि थोरियम के साथ नहीं हो पा रहा था. वेपन सिर्फ यूरेनियम की मदद से बन पा रहे थे, इसलिए उस टाइम पे हमने थोरियम को साइडलाइन कर दिया. डेवलपमेंट ऑफ थोरियम रिएक्टर्स वॉज नॉट अ प्रायोरिटी. ठीक है. और इसलिए अब देखिए उस टाइम पे फंड लिमिटेड था. उस टाइम प्रायोरिटी थी वेपन जनरेशन. तो हमने यूरेनियम को इसलिए ज़्यादा तवज्जो दी बिकॉज उस टाइम यूरेनियम के साथ एनर्जी भी जनरेट हो रही थी, वेपन भी. फंड लिमिटेड था तो इसलिए हम थोरियम को ज़्यादा पोटेंशियल उसका हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे. बट अब ऐसा सीन नहीं है. ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी द टेक्नोलॉजी बिहाइंड थोरियम रिएक्टर्स वाज नॉट एज वेल अंडरस्टूड. ठीक है. क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो बैलेंस था, टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर था वो ज़्यादा आ रहा था थोरियम के बीच में. तो उसका टेक्नोलॉजी भी हमने ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज फंडिंग एंड बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा यूरेनियम में लगा हुआ था. यूरेनियम वॉज मोर रेडिली अवेलेबल देन थोरियम उस टाइम पे, नॉट राइट. उस टाइम पे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी था थोरियम के बजाय. तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीज़न. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मतलब थोरियम में रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है. ठीक है. लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है थोरियम में. कंट्रीज़ का ग्लोबल इंटरेस्ट जाग रहा है. चाइना जो है थोरियम वाले सेक्टर में डोमिनेट कर रही है. बट ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं कम है. इंडिया के पास भी थोरियम के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व हैं. और अगर थोरियम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक प्रायोरिटी गेन कर लेता है यूरेनियम के ऊपर तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. और इंडिया भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम थोरियम की तरफ इसीलिए लगा रही है बिकॉज इंडिया हैज़ अ विजिबल प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डेवलपिंग थोरियम रिएक्टर्स. ठीक है. जैसे कि हमारी बात हुई थी. और मल्टी स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स भी इंडिया ने एस्टैब्लिश कर दिए हैं. इसी के लिए प्राइम फोकस हमारा भी थोरियम ही है. बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने भी इंटरेस्ट शो किया है इसके डेवलपमेंट में, जैसे कि फ्लाइब एनर्जी, थॉरकॉन,
कोपेनहेगन एटॉमिक्स, ये सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, देखिए गवर्नमेंट तो जब ध्यान देती तब ठीक है, लेकिन जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज किसी सेक्शन में एक कंपटीशन इंक्रीज करती हैं तो उसका पॉपुलर होना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दैट मीन्स in considering all these points, considering the profits thorium has over uranium, considering the shift from weapons to global peace जो countries अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सब के हिसाब से हमारा थोरियम की तरफ शिफ्ट होना बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर हो गया तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन है। तो दीज वर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द थोरियम रिएक्टर्स एंड द पावर प्लांट, जो भी हमारा थोरियम से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है, ग्लोबल क्या स्टैंड है, इससे हमें क्यों अबैंडन किया था, और इससे आगे अगर हम अपनाएंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होंगे ग्लोबल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट थोरियम। आई होप यू ऑल लाइक द एंटायर पॉइंट्स दैट हैज़ बीन डिस्कस इन दिस वीडियो। आपसे कुछ भी पूछा जाए रिगार्डिंग थोरियम, ये सारे पॉइंट्स आप बोल देंगे, दीज आर मोर देन सफिशिएंट इन दैट। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर सच वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।